इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी से। आप चीन से हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आभार सर। आदरणीय मंच एवं सभागार में उपस्थित विद्वज्जन सभी को नमस्कार। आज जब हम लोग हिंदी का वैश्विक स्वरूप में बात कर रहे हैं तो मैं चीन में हिंदी की उपस्थिति के बारे में बात करना चाहूँगा। वर्ष 2001 तक चीन में केवल एक विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा की पढ़ाई हो रही थी और वर्तमान में 18 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई हो रही है। तो यहाँ पर जो सबसे आवश्यक है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो जो सबसे बड़ा कारण है कि विदुर जी ने भी कहा है, अर्थ करी च विद्या। तो हमारी जो हिंदी है वर्तमान समय में बाजार की भाषा बन रही है और इसका कारण यह है कि चीन में हिंदी पढ़ने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और पूरे विश्व में हिंदी पर सबसे ज़्यादा कार्य किसी देश में हो रहा है तो चीन में हो रहा है। किसी भी भाषा पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है शोध का। चीन में अभी BA MA में शोध पत्र लिखना होता है, PhD में भी लिखना होता है और प्रत्येक वर्ष चीनी विश्वविद्यालयों में 300 से अधिक शोध पत्र विद्यार्थियों के द्वारा हिंदी में लिखे जा रहे हैं और 200 से अधिक शोध पत्र चीनी शिक्षकों के द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किए जा रहे हैं। इसके अलावा अनुवाद कार्य बहुत शीघ्र से हो रहे हैं चीन में। अभी प्रतिवर्ष 2 दर्जन से अधिक चीनी और हिंदी की पुस्तकों का हिंदी चीनी भाषा में अनुवाद कार्य हो रहे हैं, चाहे वह अभिज्ञाना शाकुंतलम हो, मेघदूत हो या मैला आंचल हो या निर्मला हो, सेवा सदन हो, उपनिषद हो। 70 से अधिक उपनिषदों का हिंदी में अनुवाद हो, संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद हो चुका है। तो यदि आप देखेंगे, हम देखेंगे पूरे विश्व में इतना अधिक कार्य कहीं नहीं हो रहा है। तो चीन में जो हिंदी की जो सबसे बड़ी स्थिति है वो यह है कि चीन में हिंदी बाजार की भी भाषा बनी हुई है, अनुवाद की भी भाषा बनी हुई है, शोध की भी भाषा बनी हुई है और इससे चलते हुए अभी वर्तमान में हमारे 2-3 बातें मैं बस कहना चाहूँगा। जो समस्या है हमारे भारत के, हमारे विद्यार्थी भारत में 1 साल के लिए हिंदी पढ़ने के लिए आते हैं। तो मैंने पूछा, एक मेरी विद्यार्थी दिल्ली आई थी कि आपकी हिंदी कैसी है, तो उसने मुझे संदेश भेजा, विवेक जी मैं यहाँ हिंदी पढ़ने आई थी, हिंदी के बारे में तो पता नहीं लेकिन मेरी अंग्रेजी अच्छी हो गई है। जो भी मिलता है मुझे अंग्रेजी में ही बात करता है। एक मेरी विद्यार्थी 2 साल पहले जम्मू में गई थी, वहाँ उसने मुझे फ़ोन किया कि विवेक जी आपने हमें गलत हिंदी पढ़ा दी है। हमने बोला क्या हुआ? तो मैंने यहाँ पे 10 लोगों से भी पूछ चुका कि पुस्तकालय कहाँ है, किसी ने नहीं बताया और लाइब्रेरी पूछने पर बता दिया। तो हमें हिंदी के संवर्धन के लिए सबसे आवश्यक है हम हिंदी का स्वयं भी प्रयोग करें। आप हम लोग में से देखें, जितने भी हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, हम लोगों के एक वाक्य में 10 शब्द हैं तो 4-5 शब्द अंग्रेजी के आ रहे हैं। अभी इथोपिया के थे महोदय, इनके वक्तव्य में कितने शब्द अंग्रेजी के आए? आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, शायद एक भी शब्द अंग्रेजी के नहीं आए होंगे। तो हम हिंदी को केवल बात न करें, हिंदी पर हम प्रयोग में लाएं, कम से कम उसमें हस्ताक्षर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी शब्दों का प्रयोग करें और हिंदी में शोध करें। जब तक हमें हिंदी में, आज हम अंग्रेजी की तरफ क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि हमें कोई शोध पत्र लिखना है, हमें कोई पुस्तक लिखनी है तो हमें हिंदी में उतने पुस्तक नहीं है, हमें अंग्रेजी पुस्तकों का सहारा लेना पड़ता है। तो हम हिंदी में अपने संदर्भ साहित्य उपलब्ध कराएं, शोध करें और तभी हमारी हिंदी जो है निश्चित रूप से और वास्तविक रूप में आगे बढ़ेगी। अब आप सभी ने कहावत सुनी होगी कि गुरु गुड़ रह गए चेला चीनी हो गया। 7वीं शताब्दी में भारत से गुड़ चीन जाता है और चीनी लोगों ने वहां पर चीनी बना देते हैं और 12वीं शताब्दी में हमारा गुड़ चीन से चीनी बनकर भारत वापस आता है। तो यहाँ पर जो हमारे भारत में इस्लामी कुशासन था, अंग्रेजी कुशासन था, बाद में कांग्रेसी आए, वामपंथी आए। इन लोगों ने हमारे मन में गुलामी की मानसिकता भर दी है कि जब तक कोई वस्तु बाहर से नहीं आएगी, हमारा गुड़ चीनी होकर नहीं आएगा, हमारा योग योगा होकर नहीं आएगा, हमारा वेद वेदा होकर नहीं आएगा, तब तक हम उसे अपने घर में महत्व नहीं देंगे, उसे सम्मान नहीं देंगे। तो आज दीनदयाल जी के जो उनका तंत्र था कि हमें अपने राज्य को, अब राष्ट्र को स्वतंत्र बनाना है और यह स्व का जो तंत्र है वह स्व की भाषा से होकर ही जाएगा। तो हम एक निश्चित रूप से ये हमें प्रतिज्ञा लें कि हम अपनी बोलचाल की भाषा में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें और हिंदी में अधिक से अधिक शोध कार्य करें, तभी हम 47 तक भारत को विकसित राष्ट्र बना पाएंगे। बहुत बहुत आभार।